नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फिजिकल सिम को कैसे ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी 5 मिनट में। ये जो फिजिकल सिम है ये ई सिम में कन्वर्ट होकर 2 घंटे के अंदर में एक्टिवेट भी हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये आप घर बैठ के ही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ये जो फिजिकल सिम है इसको मैंने खोल के रखा हूँ। इस सिम को खोलने का जरूरत नहीं है। आप अगर एंड्रॉइड फोन में यूज कर रहे हैं, आप नया iOS फोन लिया है या तो टैबलेट लिया है, उसमें आप ये वाला सिम को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आराम से करवा सकते हैं। जिस फोन में ये सिम लगा हुआ है उसी फोन से आपको SMS करना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि इस फिजिकल सिम को मैं खोल के न्यू डिवाइस में मैं लगाऊं, जिस डिवाइस को मुझे ई सिम में कन्वर्ट करवाना है, तो उस डिवाइस में भी आप लगा के उसी डिवाइस से आप SMS कर सकते हैं। तो पहले आपको 4 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जिस डिवाइस को ई सिम का साथ कनेक्टिंग करना चाहते हैं वो जो डिवाइस है वो ई सिम कॉम्पिटेबल है कि नहीं, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जियो नेटवर्क का। ये हो गया आपका iPhone 13 Pro में अगर ये फिजिकल सिम लगा दिया, उसके बाद कुछ दिन चलाया, आप चाहते हैं कि मैं ई सिम में कन्वर्ट करवा दूंगा और एक स्लॉट मेरा खाली हो जाएगा, उसमें मैं और एक फिजिकल सिम लगा दूंगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैंने इस डिवाइस में अभी तक कोई भी सिम नहीं डाला है, सिर्फ ये जो फिजिकल जियो सिम है इसको कन्वर्ट करवा के ई सिम करवा दिया है। सिम में अभी भी मेरा एक स्लॉट खाली है, इसमें और एक मैं सिम लगवा सकता हूँ फिजिकल सिम। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है वो ई सिम कॉम्पेटेबल है कि नहीं। वो देखने के लिए आपको www.jio.com में जाना पड़ेगा। पहला बात हो गया आपका डिवाइस कॉम्पेटेबल है कि नहीं वो चेक करना है, ईमेल एड्रेस चेक करना है, उसके बाद आपको EID नंबर और IMEI नंबर भी आपको कॉपी करके रखना है। तो IMEI नंबर आप अगर इससे कॉपी करेंगे तो आप सेकेंड नंबर वाला कॉपी कीजिए, ताकि आपको जो भी फिजिकल सिम डालेंगे वो 1 नंबर में रहे। और अगर आप IMEI नंबर पहला वाला कॉपी करते हैं तो जो भी फिजिकल सिम डालेंगे वो सेकंड नंबर में शो करेगा। चलिए अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए, वहाँ पे आप jio.com में चला जाइए। वहाँ पर जाके मैं jio.com में चला गया। अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, सर्च में लिखिए ई सिम लिख लीजिए। ई सिम में मैंने क्लिक कर दिया तो ई सिम का यहाँ पे ई सिम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए ई सिम आ गया, तो ई सिम में क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखाएगा फास्ट फॉरवर्ड टू दी सिम लेस फ्यूचर विद जियो सिम। इसमें क्लिक करने से आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कंपेटेबल डिवाइस, चेक डिवाइस कंपेटेबिलिटी। तो यहाँ पे आप अपना डिवाइस चूज कर लीजिए। स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में भी लगा सकते हैं, स्मार्ट वॉच में भी और स्मार्ट टैबलेट में भी। तो मुझे चूज करना है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन का अभी ब्रांड चूज करना पड़ेगा, एप्पल, सैमसंग, गूगल, मोटोरोला, नोकिया। अपना ब्रांड चूज कर लीजिए। मैंने ब्रांड चूज कर लिया, ये एप्पल का है तो एप्पल चूज कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मुझे इसका मॉडल चूज करना है। मॉडल कौन सा है? iPhone 13 Pro। तो ये 13 Pro है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। ये पे देखिए डिवाइस इज कॉम्पिटेबल फॉर जियो सिम। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो जियो सिम है ये कॉम्पिटेबल है इसके लिए। तो अभी इसमें क्लिक कर सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट जियो सिम, मतलब इसमें क्लिक करने से आपको बता देगा क्या क्या करना पड़ेगा। सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये सिम ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे जब इसमें एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने इसको खोल के रखा हूँ। डिवाइस मेरा कॉम्पिटेबल हो गया। अभी चेक करना है इसमें ईमेल एड्रेस सही है कि नहीं। तो ईमेल एड्रेस सही है कि नहीं चेक करने के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मुझे जियो ऐप में जाना पड़ेगा। जियो ऐप में क्लिक करता हूँ। जियो ऐप में चला जाइए। जियो ऐप में जाके आपको जियो ऐप में जाने के बाद ये जो आपका मेनू बटन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जो बर्गर मेनू बटन दिया गया है इसमें आप क्लिक कीजिए। इसके बाद क्लिक करने का साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोफाइल एंड सेटिंग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोफाइल एंड सेटिंग। तो प्रोफाइल एंड सेटिंग में चला गया मैं। या प्रोफाइल एंड सेटिंग में क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आएगा और एक प्रोफाइल, इसमें क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपका मेन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपका सेकेंडरी नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस दिखाएगा। अगर आपको ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके OTP आपका ईमेल में आएगा, वैलिड ईमेल एड्रेस में। वहाँ से आप OTP डालिए, सबमिट कीजिए, आपका ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपका डिवाइस का, जिस डिवाइस में आपको ई सिम करवाना है उस डिवाइस का EID नंबर और आपका IMEI नंबर भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये डिवाइस को मैं करना चाहता हूँ। तो इस डिवाइस में आप सेटिंग में चला जाइए। तो इस डिवाइस को मैं ई सिम में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। तो इस डिवाइस को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका सेटिंग में चला जाइए। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे जाना है आपको कहाँ पे, जनरल में। जनरल में क्लिक कीजिए, ये आपका जनरल आ गया। जनरल में क्लिक कर दीजिए। जनरल में जाके आपको क्लिक करना है अबाउट में। तो अबाउट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आके स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन कर दिया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए EID नंबर लिखा हुआ है। EID नंबर आपको यहाँ पे 32 डिजिट वाला कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद IMEI नंबर जो आपका 15 डिजिट का है उसको भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। IMEI नंबर 2 जो है उसको भी आप कॉपी करके रखिए। आपको अगर 2 देना है तो 2 दीजिए, आपको अगर 1 देना है तो 1 दीजिए। ये आप यहाँ पे IMEI नंबर है 1 वाला, IMEI 2 नंबर वाला में आपको 2 लिखा रहता है, तो 2 वाला कॉपी कर लीजिए। आपका EID नंबर कॉपी कर लीजिए, कहीं पे लिख के रखिए।
ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। आप ध्यान में रखिए, जिस डिवाइस से आप एसएमएस भेज रहे हैं उस डिवाइस को आप पहले इंटरनेट कनेक्शन कर लीजिए, या तो डाटा कनेक्शन कर लीजिए, या तो आप वाईफाई कनेक्शन कर लीजिए, या तो आप हॉटस्पॉट कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें एसएमएस भेजिए। सिम इसमें लगाना चाहिए जो वाला डिवाइस से आप भेज रहे हैं। तो इसमें आप लिखिए पहले कैपिटल लेटर में GET गेट ई सिम, स्पेस दीजिए एक। स्पेस देने के बाद इसमें लिखिए 32 डिजिट का EID नंबर। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये हो गया 10 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20 हो गया। उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30 हो गया। उसके बाद 1 2 मतलब 32 डिजिट हो गया। इसमें मैंने 32 डिजिट डाल दिया। अभी उसके बाद आपको एक स्पेस देना है। स्पेस देके आपको 15 डिजिट का EMI नंबर डालना है। EMI नंबर 2 वाला डालिए ताकि आप जो भी फिजिकल सिम डालेंगे वो आपका नंबर 1 में आए। अभी मैं 15 डिजिट का EMI नंबर डालूंगा। तो मैंने एक स्पेस दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 हो गया। 1 2 3 4 5 तो 15 डिजिट हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेंड करना है। तो अभी आपको सेंड करना है 199 में, मतलब 199 में करना है। तो 199 में करने के बाद आपको तुरंत एक मैसेज आएगा और मैसेज में आपको ई सिम का रिक्वेस्ट जो डाला है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको 19 डिजिट का एक ई सिम नंबर भेजा जाएगा। तो 19 डिजिट का जो ई सिम है वो आपका मेल में भी आ सकता है और आपका मैसेज में भी आ सकता है। आप दोनों को चेक करते रहिए। तो अगर मेल में आ जाता है तो मेल में कैसा आता है वो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो मेल में आने के बाद वहाँ से आप 19 डिजिट का जो ई सिम नंबर है उसको आप कहीं पे कॉपी करके या तो राइट डाउन करके लिख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको एसएमएस भेजना है जो स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपको लिखना है सिम CAG। उसके बाद स्पेस दीजिए। उसके बाद आप लिखिए 19 डिजिट का ई सिम नंबर। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो 19 डिजिट हो गया। फिर से आपको 199 में सेंड करना है। तो इसको सेंड करने के बाद आपको 2 घंटे के बाद आपको कंफर्मेशन आएगा। वो कंफर्मेशन आपका मेल में भी आ सकता है और एसएमएस में भी आ सकता है। अगर एसएमएस में 2 घंटे के बाद नहीं आया तो आप मेल एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, मेल में आ जाता है। मेल में अगर आपको कंफर्मेशन लेटर आ गया या तो एसएमएस में आ गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप है स्टार्ट स्टेप, उसमें क्या करना है आपको सिर्फ इसमें लिखना है 1 लिख के आप सेंड कर दीजिए। कहाँ पे 183 में सेंड करने के साथ साथ आपको एक कॉल बैक आएंगे और कॉल बैक आने के साथ साथ आपको IVR में सब बात सुनाई देगा। उसमें आपको कंफर्मेशन के लिए 1 दबाने के लिए बोलेंगे। अगर आप 1 दबाते हैं तो आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा और अगर 2 दबाते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 दबाने के साथ साथ आपको कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद आपको ये जो सिम है ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका डिवाइस में। और जब भी एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको इसमें भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये iOS डिवाइस में भी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, Apple ID वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा फिनिश सेटिंग अप मोबाइल सर्विस। उसको क्लिक करेंगे तो आपको आएगा एक्टिवेट ई सिम। तो एक्टिवेट ई सिम में आपको क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के साथ साथ फोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका ई सिम का साथ। तो ये हो गया आपका ई सिम एक्टिवेशन करने का तरीका। आप अगर फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आपका ई सिम तो 2 घंटे का बाद एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपका जो एसएमएस सर्विस है वो 24 घंटे के लिए स्टॉप हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी OTP नहीं आएगा, कोई भी एसएमएस नहीं आएगा, कोई भी टेक्स्ट मैसेज आपका वहाँ पे आएगा नहीं और कोई भी OTP वगैरह नहीं आएगा। आप अगर GPay वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप जो भी यूज़ करना है पहले यूज़ कर लीजिए। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।